यार मेमोश, आज तो फिर क्रिकेट में वही हुआ यार, वो जो मोमिन साकिब साहब नहीं कहते हैं, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और सब कुछ हो गया। मतलब कुछ अच्छी चीजें करते हुए भी हम लोग दोबारा से हार गए हैं। जैसे कि बाबर साहब ने, सर आ- किंग बाबर ने जी आज आपकी 76 रन है। आपकी इस हाँ जी, बात से मेरे बस। पास यही जवाब है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। मतलब हम, मेरे ख्याल में डेली का ही एक ही चीज हम रोज देखने को हमें मिल रही है कि पाकिस्तान मैच जीतने की पोजीशन में आता है और फिर हार जाता है। ये अब 100 रन रह गए थे, मेरे ख्याल में 100 से भी कम रन थे, और हम लोग यही सोचे थे कि आज हम 344 चेस कर लेंगे, क्योंकि हमारी हम्म। टीम तो वही है कि बिल्कुल डाउन होगी लेकिन अचानक कुछ बड़ा कर देगी, और वो आज उम्मीद थी। और बड़ी अच्छी हम्म। इनिंग बाबर आजम की, वैसे अच्छी इनिंग्स चल रही थी, लेकिन मैंने उससे फिनिश करने की तो उम्मीद खत्म कर दी। जो सीधी बात है, वो कभी मैच फिनिश हम्म। करेंगे ये तो उम्मीद हम्म। मैंने खत्म कर दी। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए तो कसूर बाबर का, बाकी अगर आप देख लेंगे, आखिरी 100 रन थे और मतलब 6-7 विकेटें इकट्ठी गिर जाना, शायद 30 रन के अंदर गिरी हैं आखिरी 7 विकेटें। तो ये जाती है, और ये हमेशा हमारे साथ, मतलब हमारी टीम बिल्कुल मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल फारिग हो चुका है, कोई आप कोई प्लेयर ला के देखो टेस्ट नहीं हो रहे। लेकिन उस सबसे बड़ी जो जड़ है, ये 344 बना क्यों है? आप उठा के देखें सर, 10 ओवर्स में दो बंदों ने, एक इरफान नियाजी जो कि बॉलर ही नहीं है, और आपका हम्म। सलमान अली आगा जो पार्ट टाइमर है, इन दोनों ने 10 ओवर में 117 118 रन तकरीबन दिए हैं। तो क्यों दिए हैं? क्योंकि पांचवा बॉलर ही आप नहीं खिलाते हो। मतलब ये कौन सी क्रिकेट हो रही है जिसमें कि चार बॉलर के साथ आप 50 ओवर का हम्म। मैच खेल रहे हो? T20 में तो फिर भी गुजारा हो जाता है ना, कि चलो 4 ओवर में पिट भी जाएगा कोई पार्ट टाइमर। इसमें एक तो हम्म। छोटा ग्राउंड, अब ये तुक्के आपके लेकिन साउथ बात अफ्रीका तो में लग वही गए, आपके ऑस्ट्रेलिया में लग गए हैं। बात वही आ जाती है जो हम कह रहे हो, आपने भी थोड़ी देर पहले बात की, फिनिशिंग की बात की या टेक्निक की बात की, तो फिर तो हमारा रोना तो फिर वहीं पे बनता है ना भाई, कि हमारे पास हमारी वही ट्रेनिंग नहीं है, हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है वर्ल्ड क्लास किस्म का। हम जो लास्ट वीडियोस में बात करते आ रहे हैं, हम कंपैरिजन करते हैं विद इंडियन क्रिकेट, या वो तो बहुत हमारे से बहुत आगे हैं, ठीक है, और हमारा उनके साथ बिल्कुल कोई मुकाबला ही नहीं एग्जैक्टली। है। तो वो एग्जैक्टली वो आप देखिए ग्रास अभी रूट तो लेवल से स्टॉप कितने कंपैरिजन। कितने बैरियर्स और कितनी चीजों से होते हुए वो निकलते हैं वहां पे। हाँ, कंपैरिजन हमें खत्म कर देने चाहिए, वो तो हमारे बनते ही नहीं है ना, वो तो हम बिल्कुल ही नहीं बनता। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की अपनी एक बात करें कि उसमें ठीक है, नो डाउट, अगर आप बाबर आजम की हम फिर बात करते हैं तो वो कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे हैं अपने रन्स, लेकिन अभी, हाँ, अभी बाबर से गिला मैं तब करूंगा कि यार अगर कोई 40-50 रन रह गए हैं और उसमें एकदम से 6-7 आउट हो गए हैं, और आपकी 7वीं 8वीं विकेट आपकी गिरी और आप मैच फिनिश नहीं कर पाए, तो बनता है। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में थोड़ी ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि बाकी पता नहीं वो क्या कहते हैं, वो आम लेने आए हैं, क्या करने आए हैं। अगर आप देखो, हाँ, बाबर के आज बड़े फ्लुएंटली रन्स बन रहे थे। यहाँ शायद अनलकी थे, या जो भी कह लें, या यार पीछे लेकिन स्किल ही नहीं है हमें ये भी खत्म तो कैसे देखे ना, करना है मैच, क्योंकि ये भी तो सलमान देखे अली हम आगा चार बड़ा अच्छा बॉलर, खेल रहा था आपके साथ दूसरे एंड पे। ये भी तो देखे जी। कि हम चार बॉलर से खेले, पांचों बॉलर ही नहीं है हमारे पास, और मतलब वो एग्जैक्टली। भी तो देखे सबसे बड़ा, मतलब वो मतलब ये तो बड़ा अन मतलब वही क्या मैं कहेंगे मैंने इसको, कहा, मतलब 344 प्रोफेशनल है बनते कि ही नहीं क्या थे कहेंगे। आपका। पांचवा बॉलर ही नहीं है तो 344 कैसे? मतलब अगर वो बॉलर होता, एक सुफियान का मुझे समझ नहीं आ रही उसे बेचारे का क्या कसूर है। आपने अब अबरार भी बिठा दिया है, सुफियान मुकीम को आप नहीं खिला रहे, आपने खुद साउथ अफ्रीका में खिलाया, आपने खुद जिम्बाब्वे में खिलाया, एक बॉलर बना रहे थे। T20 में आप शादाब वापस ले आए हैं, अब वनडे में आप पांचवा बॉलर आपके पास कोई नहीं है, तो आप नहीं खिला रहे हो। तो ये क्रिकेट किस तरफ जा रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जो हमारे खासतौर पर जो कोच साहब हैं, आकिब जावेद साहब, वो किस तरफ क्रिकेट लेके जा रहे हैं। ये बार बार नहीं आप जीतोगे। चैंपियंस ट्रॉफी में आपके पोल खुल गए थे चार चार बॉलर्स के साथ, आप ऑस्ट्रेलिया में जीत गए, क्योंकि वहां पे उन्होंने तो मुझे सीरियस तो क्रिकेट ही लग नहीं रहा है खेली ऑस्ट्रेलिया कि ने। ये तो जैसे टाइम पास नहीं होता कि बस ये टाइम गुजार लो, ये टाइम पास क्रिकेट हो रही है, ये इट्स नॉट तक इंटरनेशनल क्रिकेट या एक प्रॉपर क्रिकेट नहीं हो रही है, ये तो सिर्फ एक है कि एक वक्त वो गुजार भी फिर लो। कह देंगे ना हम तो तैयारी कर रहे हैं, वो कह देंगे हम तो 2000 पता नहीं 27 के वर्ल्ड कप की यार तैयारी कर रहे हैं, वो ये कह कौन सी देंगे। तैयारी कर रहे हैं सर, मुझे समझ में नहीं आ रही कौन सी तैयारी करने लगे हुए हैं, जिसकी तैयारियां ही नहीं हमारी मुकने लगी हुई है, कि आपको कम सर से कम, टीम तो आप बिल्कुल बॉलर्स बनकर। पूरे नहीं है, आपके बैट्समैन पूरे नहीं है, वो एक ही गलतियां बार बार करने लगे हुए हैं, फिनिशिंग उनको आती नहीं है किसी भी। और एग्जैक्टली। ये रोना आज का नहीं है, ये पिछले सालों का रोना है कि हमारे बैट्समैन को करना ही नहीं आता। जैसे वो आपका आकिब, जब सॉरी नाम भूल गया, वो कहते थे कि सिंगल डबल के आप करते हैं, रोटेट करते हैं, क्या जावेद मियांदाद जावेद साहब, मियां। ठीक है, वो बेचारे कब से चीखने लगे हुए हैं कि यार आप कम से कम स्ट्राइक रोटेट करते रखो, जो एक सिंपल सी चीजें कभी अगर आप हो जाए, हमारे जो है या तो खेलेंगे ही नहीं, खेलेंगे तो फटाफट आउट होना शुरू हो जाएंगे। तो कहने एक पैसे में एक जनरल बात करने लगा हूँ, तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ पे वो टेक्निकलिटीज या वो चीज का बहुत फुकदान है। ये तो सिर्फ वो कहते हैं ना एक जिसको कहेंगे एक लिमिटेड, या मतलब एक फॉर द टाइम बीइंग के लिए क्रिकेट खेली जा रही है, ये सिर्फ वो टाइम पास हो रहा है।
सर हमारी लर्निंग ही चल रही है, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स हो नहीं रहा। अब ये मिस्टेक जो कि 4 बॉलर वाली है, ये पिछले 3 सीरीज से चली आ रही है। वो आपके लग गए, आपके किस्मत अच्छी थी, जो आपने दूसरी टीमें आपको ऐसी मिल गई जिन्होंने आपके साथ शायद सीरीज ही नहीं खेला, आपको उन्होंने नॉन सीरीज क्रिकेट खेल के आपके साथ आपसे मैचेस हार गए वो। लेकिन आपके चैंपियंस ट्रॉफी में देखा कि जब अच्छी टीम आई आपसे नहीं खेला गया। 4 बॉलर्स के साथ कैसे हो सकता है? एक स्पिनर तो खेलता ही खेलता है, यानी कि मतलब आप 90s से उठा के देख लो, हम देखते आ रहे हैं क्रिकेट अगर, तो सकलैन होते थे, मुश्ताक अहमद होते थे, उसके बाद इवन शोएब मलिक टीम में आया, एज़ अ स्पिनर ही आए थे वो भी। और जितने भी दानिश कनेरिया भी कुछ टाइम वनडे भी खेले हैं, टेस्ट तो रेगुलर मेंबर था, फिर जितने भी आते हैं, सईद अजमल आए हैं, अर्शदीप भी एज शाहिद अफरीदी ऑलराउंडर थे, मुसलसल लेकिन खेलते हैं। बिल्कुल, तो स्पिनर्स के बगैर आप कैसे चल सकते हो? चाहे मैं कहता हूँ ग्रीन पिच है, चाहे बाउंसी पिच है, जो मर्ज़ी है, एक स्पिनर तो होता ही है। एक एंड से एक तो कम्बिनेशन सबसे तो बड़ी होता है, बात, ये फास्ट कम्बिनेशन बॉलर्स होता में है। आपके ओवररेट भी खराब होता है। एक स्पिनर होता है जो ओवररेट भी कंट्रोल करता है, दूसरी आपको तरफ से पता है, आपका रन हमेशा रेट से भी। मोहम्मद शमी आपका थोड़ा मीडियम फास्ट बॉलर था, ठीक है? तो आपका कॉम्बिनेशन हुँ, होता है कि फास्ट बॉलर्स का, मीडियम फास्ट बॉलर स्पिनर्स का एक हमेशा एक कॉम्बिनेशन रहता है हमेशा से। 5-6 बॉलर्स के हुँ। साथ आप खेलते हो तो कम से कम होता है, उसमें होता है कि 3 से 4 बॉल आपके पूरे होते हैं और 1 से 2 ऑलराउंडर्स होते हैं, जिसमें एक स्पिनर आता है और एक मीडियम फास्ट आता है। तो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। हमारा तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो पता नहीं क्या, आई डोंट नो, पता नहीं, हर एक अपनी मर्ज़ी की टीम बना के बैठा हुआ है। ऐसे ही सर देखें, अब आज का मैच भी वही बात है कि जीता हुआ मैच, जिस तरह आपने आगाज किया कि हम जीते हुए बिल्कुल हम आ गए थे एक टाइम पे कि यार अब 100 रन रह गए ये मजे से। अब वहां पे शायद मेरे ख्याल में बाबर आजम को अब अपनी वहां पे सिंगल डबल वाली गेम कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि दूसरे एंड से आगा बड़ा अच्छा खेल रहा था और वो प्रेशर नहीं आने दे रहा था। वो उसने 100 से ऊपर का उसका स्ट्राइक रेट था। तो अब वहां पे बाबर, ठीक है, एक तरह से हमें गिला भी होता है कि यार कोई रन तेज नहीं करते, लेकिन मेरे ख्याल में अब रन रेट जब ठीक चल रहा था तो आप हिट ना करते, अगर आप में आपको नहीं है स्ट्राइक को सकत। रोकना करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन लेकिन वो अच्छी शॉट खेल के खैर आउट पे मेरे ख्याल में अनलकी रहे हैं। मैं ज़्यादा इस पे नहीं हमें करना चाहिए। यहाँ पे अनलकी भी रहे हैं। बट बाकी प्लेयर क्या करने आते हैं यार, ये मेरी समझ से बाहर है। बाबर से फिनिशिंग की तो मुझे उम्मीद वो खत्म हो चुकी है। न्यूजीलैंड मैं एन्जॉय कभी नहीं करने उम्मीद गए, कर सकता। हाँ, और दूसरी न्यूजीलैंड तरफ एन्जॉय करने। रिजवान है, रिजवान भी 30 करके आउट हुए हैं। चलो ठीक है, एटलीस्ट वो इंटेंट की कहानी करते-करते कुछ नज़र आया है। और मुझे वैसे ये नज़र आया कि बकर से बाद बाबर आज़म की ना वो फ्लुएंसी जो है शॉट्स की, वो नज़र आई है। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट मैच में अल्लाह करे कि कोई हमें एक उम्मीद की किरण हुँ, है कि अगर बाकी बैट्समैन कोई इंसानियत का मुज़ाहिरा करें तो शायद कोई हमारी टीम शायद मैच जीत भी जाए। और जीतना हाँ, चाहिए, क्योंकि न्यूज़ीलैंड की अब ये फिर से सी टीम है। ये ना ए है ना बी है, ये कोई सी टीम ही है। आप देखें, वो उसने डेब्यूटेंट ने मोहम्मद अब्बास, वो पाकिस्तानी निज़ाद है वो लड़का, और उसने वो उनका डेब्यू हुआ है, उसने फास्टेस्ट जो है और डेब्यू पे 50 कर दी है। क्यों? कि आपको बॉलर ही आगे क्या मिल रहा है? आपको अब इरफान नियाज़ी मिल रहा है, एंडिंग ऐसे ही है। आपके जो है डेथ ओवर करा रहा है। तो आपको हुँ, जब इस तरह के मेरे बॉलर ख्याल आगे में मिलेंगे तो ये उनके तो फिर मारेंगे ना। मेरे ख्याल में तो इस पे तो डिबेट हमारी बहुत चल सकती है। लेकिन इसको मेरे ख्याल में थोड़ा-सा यहीं पे एंड करते हैं इस डिबेट को। एंड होप फॉर द बेस्ट, और इन चीज़ों से जो उन्होंने गलतियाँ की हैं, उनको थोड़ा सीखते हुए और करते हुए शायद अगले मैच में कुछ अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। और एक हमारी टीम मैनेजमेंट भी कुछ होश के नाखून लेते हुए कोई प्रॉपर तौर पे टीम सेलेक्ट करते हुए कम से कम कॉम्बिनेशन तो अच्छा बनाए, और कम से कम इनको ये तो करे कि बिल्कुल, बाकी भी खेलने हैं। वैसे बाबर, रिज़वान, या सिर्फ़ एक आध ने खेलने के ठेका नहीं उठाया हुआ। आपकी पूरी टीम ने अगर एग्ज़ैक्टली, टीम खेलती है तो आप टीम जीतते हो। ये नहीं होता कि आप तीनों कैटेगरीज़ में बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग में परफ़ॉर्म करते हो तो मेरे ख़्याल में आप जीतते हो। ये नहीं होता कि किंग बाबर चल गया बिल्कुल। या एक चल गया, तो दैट्स नॉट फेयर। मेरे ख़्याल में चलें, हम एप्रिशिएट भी करते हैं बाबर को, उन्होंने 76 रन्स किए हैं, और चलें एक थोड़ा-सा बेहतर उनकी देखने में आई है टेक्नीक, और होपफुली नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वनडे में और बेहतरी आएगी। और इसी उम्मीद के साथ मेरे ख़्याल में हम नेक्स्ट जब आता है वनडे तो उसपे भी इंशाल्लाह तबसरा करते हैं। तो अपने सब्सक्राइबर्स को हम यही कहेंगे कि जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोर एक्साइटिंग क्रिकेट की न्यूज़ आगे आने लगी हैं। और लाइक भी करें और कमेंट भी हमें ज़रूर करें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात शुक्रिया, होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।